माननीय रावसाहेब पाटील दानवे, माननीय राज्यमंत्री अदिती तटकरे, श्री बलदेव सिंग, डॉक्टर हर्षदीप कांबळे, श्री रेड्डी, विजय कलंत्री साहेब, संजय शाह, सर्व मान्यवर आणि बंधूंनी भगिनींनो, सर्वप्रथम आयोजकांना मनापासून धन्यवाद देतो, अभिनंदन करतो। एक चांगला कार्यक्रम इथे आयोजित किया। हम पिछले 2 साल से एक दूसरे को मिलने का ही भूल गए थे और अभी मौका मिल रहा है, तो ये मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये हफ्ते में राव साहब का और हमारा मिलना 2 बार हुआ है। संभाजी नगर औरंगाबाद में हुआ, फिर इसी हफ्ते में हम यहाँ मिल रहे हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। और एक्सपोर्ट के साथ साथ मैं मानता हूँ कि राव साहब और हमारा मिलना जुलना ऐसे ही बढ़ते रहेगा तो देश की और महाराष्ट्र की तरक्की अवश्य तेजी से होती रहेगी। आज यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एकत्र आए हैं और हर किसी का प्रयास यही है कि हमारी जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो कैसे तेजी से बढ़े। भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है 400 बिलियन डॉलर्स निर्यात का। तो मैं मानता हूं कि ये तो अवश्य होगा ही, सफल होगा ये लक्ष्य, लेकिन इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा काफ़ी अच्छा रहेगा, इसकी मेरी पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है। आज भी जैसे देश के जीडीपी में महाराष्ट्र का एक खास हिस्सा है, देश से जो निर्यात होती है, जो एक्सपोर्ट होता है, महाराष्ट्र हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल एंड शेयर इन द नेशनल एक्सपोर्ट। उसी तरह से आने वाले दिनों में भी जैसी निर्यात बढ़ेगी, महाराष्ट्र उसमें आगे ही रहेगा। और इसके कुछ सबूत है। एक तो हम देखते हैं कि जो सेक्टर्स है अलग अलग, फार्मा के देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी का देखिए, ये सारे क्षेत्रों में महाराष्ट्र आगे है और आने वाले दिनों में इसको और बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अच्छे कदम उठाए हैं। और ये कदम उठाते वक्त भारत सरकार ने हमें बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है, सपोर्ट दिया है। जैसे औरंगाबाद जिले में ऑरिक सिटी है, ये ऑरिक सिटी को इतना नमूनेदार स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो सफलता हासिल हुई है महाराष्ट्र को, उसमें भारत सरकार का योगदान, क्योंकि वो पार्टनरशिप वेंचर है और वो पार्टनरशिप इतनी सफल हो गई है कि देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं तो ऑरिक सिटी को अवश्य एक बार जाकर ही आते हैं। और वहाँ पे इस बात को ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया गया है कि वहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ये ज़्यादा सेटअप हो और वहाँ बनने वाली जो चीज़ें हैं, जो माल है, गुड्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा विदेश में जाए। जैसे वो ऑरिक सिटी बन गई है, वैसे ही हम रायगढ़ जिला में एक बल्क ड्रग पार्क, वी आर गोइंग टू सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट बल्क ड्रग पार्क इन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ with the active cooperation of Government of India. तो now Government of India आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है और हमारे दवा की जो ज़रूरत है, उसमें बहुत सारा हमको इंपोर्ट करना पड़ता है।
खास करके एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, वो हम विदेशों पे निर्भर है। ये निर्भरता कम हो और हम आत्मनिर्भर इसमें बने, यह सोच के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टारगेट दिए हैं और उसके लिए कुछ कदम उठाए हैं। वो बल्क ड्रग पार्क, दे आर गोइंग टू सेट अप 3 सच बल्क ड्रग पार्क इन द कंट्री। वन ऑफ दोज 3 parks, one will be in Maharashtra, and we are definitely creating a world-class infrastructure there, and I invite my friends in industry to join hands with the government, and we will take this initiative forward. तो वहाँ से भी यही होगा कि एक्सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया में जो बातचीत चल रही है, जो हवा चल रही है, जो स्वास्थ्य के विषय में सारी चिंता हो गई है, तो हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड तो बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। उसको पूरा करने के लिए हमारा बल्क ड्रग पार्क एक कारगर साबित हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसी तरह और भी हम इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप्स बनाने जा रहे हैं, वो उसमें ध्यान ये दिया जाएगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी हो। और महाराष्ट्र ने अपना खुद का, जैसे अलग अलग सेक्टर की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसी केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वैसे महाराष्ट्र ने अपनी खुद की एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है। और हमारे जो एक्सपोर्टर्स है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में ला करके किस तरह से हम इस बाजू को मजबूत करें, इसके लिए विचारों का आदान प्रदान होगा। वी विल एक्सचेंज द आइडियाज एंड टेक दिस कॉज ऑन फास्ट ट्रैक। इसी में इंडस्ट्री के लिए जो भी महाराष्ट्र ने कदम उठाए, वो आप तो सारे जानते हैं, जो प्लग एंड प्ले, ये जो इनिशिएटिव है, नाउ आवर MIDC हैज फर्दर डिसाइडेड टू ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज लैंड एंड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग readily available, not only on sale, but you are invited to join us as a tenant. So you will get this ready infrastructure, industrial shed or building on the plot built up by MIDC with MIDC's investment, that will reduce burden of investment on part of the investor. तो ये प्लग एंड प्ले जो आइडिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने जो मास्टर लाइसेंस देने का जो फैसला किया है, महापरवाना, within a given time all the licenses would be delivered in one go. इसी तरह से हमारे जो 2 कदम हैं, वो मैं मानता हूँ आप सभी लोगों को उनका स्वागत करना चाहेंगे आप। वो एक तो है कि आप सब जानते हैं और परेशान भी है, हम सब परेशान हैं, जो इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ है वो थोड़ी सी जरा ऊंचे लेवल पे। हमारे इंडस्ट्री के सारे दोस्त वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि हम महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल पावर थोड़ी महंगी है, उसको सस्ती कीजिए, कम से कम अफोर्डेबल कीजिए। वी हैव टेकन मेजर स्टेप इन दिस डायरेक्शन एंड वी हैव बीन नाउ अलाउड टू प्रोक्योर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फॉर MIDC फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर टू द इंडस्ट्रीज एट अफोर्डेबल प्राइस। तो इससे एक्सचेंज से हम जहाँ से सस्ती बिजली मिलेगी देश से, वो ले सकेंगे। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का, मैनेजमेंट का खर्चा है मामूली, वो ऐड होगा। एंड सर्टनली वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इंडस्ट्रियल पावर एट मोर अफोर्डेबल लेवल। तो ये एक अच्छा कदम हो रहा है। हम देखते हैं, पहले तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को होगा, जैसे ऑरिक है, हमारे बल्क ड्रग पार्क है, नई जितनी MIDC होगी वहाँ ये हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा सभी को अवश्य मिलेगा और महाराष्ट्र का जो एक आकर्षण है वो और बढ़ेगा। महाराष्ट्र इज नोन एंड रिकॉग्नाइज
destination for investment. It is a favorable destination for new investment. And therefore we call Maharashtra magnetic Maharashtra, and it's a powerful, strong magnet. And to make it more powerful, we are taking certain decisions for small industries. कि हमारे देश में, हमारे राज्य में अगर सबसे ज़्यादा कार्य उद्योग के क्षेत्र में कौन कर रहा है तो वो लघु उद्योग करते, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो उनकी जो समस्या है उस पर ध्यान देने की कोशिश भारत सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। एक बात देखी गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो एक नई रचना सेटअप की है, NCLT, जो बंद पड़े हुए उद्योग है, जिनका दिवाला भी निकलता है, ऐसे लोगों में जो एसेट फंसे हुए हैं उनको अनलॉक करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये बड़े लोगों के लिए, जो लिस्टेड कंपनीज है शेयर मार्केट में, उनके लिए वो मौका है। जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके लिए ये मौका नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा है, हमने एक एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर की है। जो भी बंद उद्योग हो गए छोटे, अभी लघु उद्योग क्या है, हर साल हजारों लाखों नए उद्योग शुरू होते हैं, उसमें से कुछ बंद होते, अलग अलग कारण होते। लेकिन वो बंद होने के बाद फिर शुरू होने का अगर नाम नहीं लेते तो फायदा क्या? उसमें इन्वेस्टमेंट लॉक हुआ, वो लैंड फंस गई है, वो जो कुछ मशीनरी लगी है, शेड है, बिल्डिंग बांधी है, सब का सब वैसे ही लॉक होके पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। और हमारे मजदूर जो है वो अपना जो काम है खो बैठे। तो उनको हाथों को काम भी मिलना चाहिए, इकोनॉमी फिर से शुरू होनी चाहिए, रेवेन्यू भी मिलना चाहिए, और बिजनेस फिर से रीस्टार्ट कैसे हो, इसके लिए हमने ये एमनेस्टी स्कीम लाई है, जिसमें गवर्नमेंट का, कम से कम स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी बकाया है, ड्यूज, GST, पावर, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट को वो लघु उद्योग का ड्यूज है, उसमें से पेनल्टी, इंटरेस्ट हम सब जीरो करेंगे, सब रिमूव करेंगे। खाली नेट जो पेएबल है उतना देते हैं, तो ये कारखाने फिर से शुरू हो सकते हैं। ये एक अच्छा कदम मेरी गवर्नमेंट ने, हमारे उद्योग विभाग ने लिया है। तो मैं मानता हूँ कि ये जैसे पावर टैरिफ एक रिजनेबल लेवल पे हो, इसके लिए जो कदम उठाया जा रहा है, और ये जो लघु उद्योगों के लिए एमनेस्टी स्कीम है, ये दो बातों का स्वागत उद्योग जगत अवश्य करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। इसी के साथ मैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और हमने मिलकर के नवी मुंबई में एक जेम ज्वेलरी पार्क का निर्माण शुरू किया है। मानता हूँ जल्दी वो पूरा करेंगे। संजय जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रियलाइजेशन ऑफ दिस ड्रीम, क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो MIDC ने वहाँ दिया है जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल को, वहाँ पे इस तरह का इंटरनेशनल लेवल का, और मैं मानता हूँ देश का सबसे बड़ा जेम एंड ज्वेलरी पार्क हो जाएगा, और कम से कम 1 लाख मजदूर वहाँ काम करेंगे। अब वो ड्रीम कब पूरा हो रहा है, मैं बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे हम भूमि पूजन को गए थे, वैसे जल्दी से जल्दी उद्घाटन के लिए आएंगे, राव साहब को भी बुलाएंगे, और इसलिए आपको जरा थोड़ा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। हम बार बार आपको पूछते भी रहेंगे, आपकी कोई समस्या हो वो भी आप शेयर कीजिए। वी आर रेडी टू हैंड होल्ड एंड सपोर्ट these councils. Export Gem and Jewelry Export Promotion Council is our very active partner, and therefore I congratulate them. I congratulate you all the exporters who are making the country strong, making the state strong, and adding to the economy. कोविड के बाद हम हमारी इकोनॉमी को फिर से पटरी पे ला रहे हैं। महाराष्ट्र में से सारे उद्योग शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र is the first state to unlock in the pandemic period
and allow the industrial wheels to operate in the quickest possible time. और उसका नतीजा आज ऐसा है, 100% इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आज ऑपरेशनल है। और इसी को लेकर के हम हमारे सारे जो मजदूर भाई हैं उनके रोजगार बचा पाए हैं। तो मिलजुल करके क्या हो सकता है, इसके ये मिसाल है। हम ऐसे ही कंधे से कंधा मिला करके आगे चलेंगे और अपने महाराष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। ऑटोमेटिक देश भी मजबूत बनेगा। इन शब्दों के साथ फिर एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।